हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे 2011 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का ये सेक्शन है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स का सेक्शन है। 25 क्वेश्चन इसमें है आपके फिजिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसकी इकाई है। तो ये आपको बता दूं, ये तवानाई की इकाई होती है। ठीक है, ये तवानाई की इकाई होती है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52। पटरी यानी कि स्केल का अकल तरीन शुमार क्या होता है। अकल तरीन शुमार बोलते हैं लीस्ट काउंट को। आप स्केल, आपके घर में स्केल होगा, बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं स्केल से लाइन खींचने के लिए। तो स्केल में सबसे कम जो होते हैं, आप कितना कम से कम काउंट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अकल तरीन शुमार उसी को कहते हैं, कम से कम कितना काउंट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा स्केल भी लेंगे तो उसमें सबसे छोटा जो होता है वो 1 मिलीमीटर तक का आप उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अकल तरीन शुमार क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 53। इसरा, ठीक है, इसरा बवजह जाज़ब जमीन की कीमत जमीन के मरकज पर क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे इसरा, ठीक है, इसरा बोलते हैं किसको, एक्सेलरेशन को। बवजह यानी किसकी वजह से, जाज़िब जमीन यानी जमीन के ग्रेविटेशन के वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कीमत क्या होती है जमीन के मरकज पे। तो यानी सिंपल, यानी आपके पोल पे नहीं पूछा जा रहा है। पोल पे अगर पूछा जाता कि जमीन के पोल पे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं, उस पर क्या होती है, तो वहां पे आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको बोलना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मरकज यानी कि सेंट्रल, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का ये यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देख के आपको लगाना है। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। स्क्रू गेज से क्या नापा जाता है। ठीक है, तो स्क्रू गेज से क्या नापा जाता है, हमें डिस्टेंस नापा जाता है। ठीक है, दूरी नापी जाती है, दूरी को उर्दू में तूल बोलते हैं। ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस को नापने के लिए स्क्रू गेज होता है, बहुत ही मामूली चीज के लिए। ठीक है, स्क्रू गेज से हम डिस्टेंस नापते हैं। माइक्रोमीटर इसमें होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, मिलीमीटर से भी छोटा होता है माइक्रोमीटर। तो उस रेंज की जो टूल होती है उसको नापने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 55। तांबा किसकी बेहतरीन मिसाल है, मौसल की, नीम मौसल की, या गैर मौसल की, या नाम मौसल की। ठीक है, तांबा आपको पता है कि मौसल की बेहतरीन मिसाल है तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। मकनातीस जेल में से किस शय को कशिश करता है। ठीक है, मकनातीस यानी कि मैग्नेट किस इसमें से किन को अपनी तरफ कशिश करता है, यानी खींचता है। तो लोहा को मैग्नेट अच्छी तरीके से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बरकी बार होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे आपको पता है निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका निगेटिव, मनफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, सबसे वजनी ज़रात कौन से होते हैं। तो आपको बताना है इसमें सबसे वजनी ज़रात कौन से होते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई वजन नहीं होता, ना के बराबर माना जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर ही होते हैं, जो कि दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। और ये है इंसा ज़रात। ठीक है, इसका मुझे पता नहीं क्या है इंसा ज़रात, और ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें से कोई एक ही आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर किसी को आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर डालें, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का लगभग सेम ही वजन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ। तो इसमें आप कमेंट में बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, अगर डी का आपको मीनिंग पता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 59 है। ठीक है, 59 में क्या क्वेश्चन है, बरकी रॉ की इकाई क्या होती है। ठीक है, बरकी रॉ क्या होता है, बरकी रॉ मतलब कि करंट। ठीक है, तो करंट की इकाई क्या होती है, बरकी रॉ की इकाई होती है एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अजसाम के दरमियान, अजसाम यानी बॉडीज के दरमियान, बॉडीज के बीच में दरमियान अमल करने वाली कुवत, यानी एक्ट करने वाली फोर्स, कुवत फोर्स को बोल सकते हैं, या फिर पावर को भी बोल सकते हैं। ठीक है, पावर क्या कहलाती है। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में जो के दरमियान जो पावर होती है, ठीक है, तो वो
क्या कहलाती है? तो वो कुव्वत कशिश होती है। ठीक है, कुव्वत कशिश होती है दो बॉडीज के बीच में। लेकिन यहाँ पे आंसर तजज़ाबी है। तजज़ाबी का मतलब होता है एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल कुव्वत, एनालिटिकल पावर, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर, या मरकजी जौ कुव्वत यानी कि सेंट्रल पावर, या फिर मकनातीसी कुव्वत यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से देखिए सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्चुअल तो इसका आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो अजसाम के बीच में जो अजसाम, ये छोटे मोटे बॉडी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हेवनली बॉडीज की बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, बड़े बड़े जो सैयारे हैं उनके बीच में जो कुव्वत होती है, उनके दरमियान जो कुव्वत होती है, वो कुव्वत ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। हर बॉडी की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि उसके मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मरकजी कुव्वत यानी कि सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के आपस में रिलेशन है। तो या तो इसको हम आंसर मान सकते हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, नौयत होती है अट्रैक्शन की। ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ खींचने की ताकत को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो उस हिसाब से मकनातीसी कुव्वत भी बोल सकते हैं। ठीक है, मकनातीसी कुव्वत क्या होती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसमें आप देख लीजिए क्या आंसर होगा। मेरे हिसाब से मरकज जो कुव्वत होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट शौक से कर सकते हैं। बिल्कुल मैं खैर मकदम करता हूँ आपके कमेंट्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। 10 किलोग्राम के एक जिस्म का वजन चांद पर क्या होगा? ठीक है, अगर 10 kg आपका वजन है, आप चांद पे चले जाते हैं, तो चांद पे आपका वजन बढ़ेगा, 10 किलोग्राम से ज्यादा हो जाएगा, या 10 किलोग्राम ही रहेगा, या 10 किलोग्राम से कम हो जाएगा, या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि चांद के ऊपर जाने पे चांद का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जमीन से 6 गुना कम है, यानी 1/6 है। ठीक है, तो अगर आप 10 किलोग्राम कितने भी किलोग्राम के जा रहे हैं वहां पे, तो उससे आपका वजन कम ही होने वाला है। ठीक है, 6 गुना कम होने वाला है। जैसे कि अगर आपका 60 kg है यहाँ पे अर्थ पे, तो अगर आप चांद पे जाएंगे तो वहां पे 60 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 10 किलोग्राम से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ठीक है, तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। सेकंड पेंडुलम का वक्त दौरान कितना होता है? ठीक है, सेकंड पेंडुलम का वक्त दौरान होता है वो 1 + 1 2 सेकंड होता है, यानी एक तरफ जाने पे 1 सेकंड और दूसरी तरफ जाने पे 1 और सेकंड, तो दोनों सेकंड को जोड़ेंगे तो 2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पेंडुलम किसको बोलते हैं, जिसके यानी हाफ ऑफ द ट्रेवल जो होता है उसमें 1 सेकंड लगता है, यानी पूरे ट्रेवल के लिए उसको 2 सेकंड लगता है। ठीक है, तो इसलिए उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, 1 सेकंड से मतलब ये मुराद है यहाँ पे, सेकंड मतलब कि दूसरा वाला सेकंड नहीं, सेकंड यहाँ पे मुराद है वक्त से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2 सेकंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 64। कौन सी मौजें सबसे कम तूल मौज की होती है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ की कौन सी वेव होती है? तो सबसे कम वेवलेंथ की जो वेव होती है गामा रेज। ठीक है, गामा श्वाएं होती हैं जो सबसे कम वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ओम किसकी इकाई है? ठीक है, ओम आपको पता है रेजिस्टेंस की इकाई है, रेजिस्टेंस की इकाई है। ठीक है, तो इकाई रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं उर्दू में? बरक़ी मज़ामत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। हुक का कलिया किसके लिए बयान किया जाता है? हुक्स लॉ किसके लिए बयान किया जाता है? स्प्रिंग के लिए बयान किया जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग के यहाँ पे लचक हो जाएगा, स्प्रिंग का जो उर्दू है वो लचक हो जाएगा यहाँ पे, तो लचक के लिए आपका हुक्स लॉ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67। जमीन क्या है? सितारा है, सैयारचा है, या सैयारा है, या सैटेलाइट है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सैयारा और सैटेलाइट दोनों एक ही चीज का नाम है। सैयारा हम उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में उसी को सैटेलाइट बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप उर्दू यूनिवर्सिटी के आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे सैयारा ही ठीक लगाएंगे। ठीक है, सैटेलाइट छोड़ देंगे, या हो सकता है करेक्शन आया इसमें, मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि सैटेलाइट इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, हम सैयारा को ही बोलते हैं। और जो हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यहाँ पे इनका मीनिंग सैटेलाइट का मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, जो हम लोग भेजते हैं, आर्यभट्ट या रशियन स्पुतनिक है, जो भी इस टाइप के सैयारा हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल मसनूई सैयारा बोल सकते हैं। ठीक है, मसनूई सैयारा उर्दू में बोलते हैं, मसनूई सैयारा, आर्टिफिशियल सैयारा। और ये जो हमारा जमीन है वो है कुदरती सैयारा है। ठीक है, सैयारा दो तरह के होते हैं, कुदरती सैयारा, मसनूई सैयारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है हमारा, सादा रकास के तजुर्बा से क्या मालूम किया जा सकता है, क्या मालूम किया जाता है? ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम के तजुर्बे से हमें इसरा बवजह जज्बा जमीन यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू
मालूम की जाती है इससे या खासकर तजुर्बा से, यानी सिंपल पेंडुलम के तजुर्बे से हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, आवाज क्या है? ठीक है, आवाज एक एनर्जी है यानी कि तवानाई है, कैपेसिटी टू डू वर्क है, एनर्जी है। ठीक है, आवाज क्या है? एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70, बरक़ी मज़ाहमतों को सिलसिलेवार जोड़ने से मज़ाहमत की कीमत क्या होती है? ठीक है, बरक़ी मज़ाहमतों को सिलसिलेवार जोड़ने यानी सीरीज में जोड़ने से, रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस घटती है, उतनी ही रहती है, बढ़ती है, या कभी बढ़ती कभी घटती है? तो जब कोई भी रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाएंगे दो रेजिस्टेंस, तो उनकी जो आपस की जो वैल्यू है वो जुड़ जाती है यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, बर्क पाशीदगी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? बरक़ी रॉ का कौन सा असर कहलाती है? ठीक है, बर्क पाशीदगी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट की कौन सी असर कहलाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, कीमियावी। ठीक है, केमिकल इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल करंट का जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72, बरक़ी बैटरी का ईएमएफ किस आला से मालूम किया जाता है? ईएमएफ किसको बोलते हैं? आपको पता है, ईएमएफ हम वोल्टेज को बोलते हैं। ठीक है, तो कितने वोल्ट बैटरी में कितना वोल्ट है वो हम वोल्ट मीटर से पता करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, ताबकारी अमल किसमें वाक़ होता है? ठीक है, जो ताबकारी अमल बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी डीके। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी डीके को हम बोलते हैं ताबकारी अमल। ये होता है हमारे जौहर के मरकज में, ठीक है, यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जौहर के मरकज में ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 74, सबसे वजनी जर्रा कौन सा है? ठीक है, इसी में ऊपर आपने क्वेश्चन देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, वजूद है कोई मतलब उसका कोई वेट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का वेट होता है और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के जौहर का मरकूजा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जौहर के न्यूक्लियस की बात हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात हो रही है। आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो जब दोनों हो जाएंगे तो इसका डबल हो जाएगा प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब आपको सी और डी में बताना है कि ऑक्सीजन के जौहर का मॉलिक्यूल जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो भारी होता है या हाइड्रोजन के जौहर का मरकूजा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का आपको पता है 1 मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है और 1 मोल हाइड्रोजन में 2 ग्राम। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऑक्सीजन के जौहर का जो मरकूजा है न्यूक्लियस से वो सबसे भारी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का ये 75, होल्स का ताल्लुक किससे है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो पाए जाते हैं वो सेमीकंडक्टर्स में पाए जाते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं नीम मौसूल। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का 2011 का। तो कमेंट करके हम बताइए कि आपको कैसा लगा आंसर। ठीक है, जिसके आंसर हमने नहीं दिए या गलत दिए उसको आप सही करके उसका कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। लास्ट 3 डेज बचे हैं, 26, 27, बस 2 दिन बचे हैं आपके, 26, 27, 28, 3 दिन बचे हैं आपके टेस्ट के लिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह सबका सिलेक्शन हो, दुआ करता हूँ। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियोस, ताकि सबको इसका आंसर की मिल जाए। सब लोग परेशान हैं आंसर की के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।